वेलकम बैक डीके स्टडी जॉन। दोस्तों, आज का वीडियो 2 प्रैक्टिस सेट 2 में आप सभी विद्यार्थियों को वेलकम एक बार फिर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज का वीडियो में आप जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट 2 है, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट 2 है और इसमें टोटल 35 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 35 क्वेश्चन, यानी 35 क्वेश्चन होंगे और प्रैक्टिस सेट आपका 2 है। इसके पहले 1 प्रैक्टिस सेट चला गया है। यदि आप प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाकर प्रैक्टिस सेट 1 देख लीजिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह पूरा ग्रामर बुक और दोनों इंग्लिश को मिलाकर एक बनाया गया पूरा VVI क्वेश्चन का अंग्रेजी का निचोड़ निकालकर ये प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए दिया जा रहा है। तो आपसे मस्ट रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ताकि आपका इंग्लिश ऑब्जेक्टिव इम्प्रूव हो। और परीक्षा में तो बिंदास, परीक्षा के लिए तो बिंदास है, बहुत नंबर स्कोरिंग कीजिएगा, ये हमारा गारंटी है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए क्वेश्चन पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चरल इज रिटन बाय। इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चरल किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये बताना है। तो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चरल जो लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। ये पहला आपका प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर है। अगर इंडियन कल्चरल और सिविलाइजेशन लिखा गया है और महात्मा गांधी को जिसमें बायोडाटा लिखा गया था और बायोडाटा लिखा गया था, उस बुक का नाम बताना है। जिस बुक का नाम क्या है, जल्दी हमको कमेंट में कर बताइए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, भारत इज माई होम इज द रिटन बाई। भारत इज माई होम इज रिटन बाई किनके द्वारा लिखा गया है? भारत इज माई होम किनके द्वारा लिखा गया है, जल्दी से बताइए। तो इनका आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। मित्रों, साथियों, दोस्तों, ऑप्शन को याद करते चलिएगा, क्वेश्चन को समझते चलिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ना, वह लेखक थे किसका? भारत इज माई होम का, मित्रों, ठीक है ना। याद करिएगा मित्रों, यानी आपका बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, नानू काका हैड ट्राइड टू हॉग ऑफ द टर्बन राउंड हेड। माने टर्बन राउंड मतलब होता है, टर्बन मतलब पगड़ी होता है, राउंड मतलब चारों तरफ, हेड मतलब सिर पर एगो पगड़ी बांधे थे। हॉग हॉग मतलब होता है बड़ा सा पगड़ी जो बांधे थे। वो कौन कलर का था? रेड था कि ऑरेंज था, येलो था या ग्रीन था? तो याद रखिएगा, जो पगड़ी जो बांधे थे और वो जो पगड़ी जो बड़ा वाला पगड़ी बांधे थे तो वो ऑरेंज कलर का था, यानी संतरा कलर का, संतरा कलर का, ऑरेंज, ऑरेंज इसको बोलते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑरेंज मित्रों। आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाई, जल्दी से आंसर बताइए। तो आई हैव ए ड्रीम आप तो जानते हैं, मार्टिन लूथर किंग JR, जिनको ब्लैक गांधी भी बोला जाता है, ठीक है ना। अभी इसको नॉन वायलेंस एडवोकेट भी बोला जाता है, ठीक है ना। डैश इन्वेशन ऑफ द इन्वेशन ऑफ डैश वाज मोर इम्पोर्टेंट देन डेमोस्टिकेशन ऑफ एनिमल। माने इसका कहने का मतलब हुआ कि घरेलू जानवरों से अधिक अगर महत्वपूर्ण किस चीज़ का आविष्कार है? घरेलू जानवर को जो घरेलू जानवर को जो हम लोग पोसते थे, उससे भी मोर इम्पोर्टेंट और कौन चीज़ है जिसको ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंट है, यानी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो चीज़ याद बताना है जो कि घरेलू जानवर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आविष्कार के लिए, इन्वेंशन के लिए, यानी आविष्कार के लिए। तो वो अभी चीज़ है एग्रीकल्चर, यानी कृषि। कृषि जो है ना, पशुपालन से, यानी घरेलू जानवर से भी ज़्यादा, डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू जानवर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, ठीक है ना। हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट पार्ट में मेन कैरेक्टर किसका है? तो आर्टिस्ट पार्ट में मेन कैरेक्टर जो है वो सेबी का है। सेबी जो एक लड़का है, 12 ईयर्स का बच्चा है, वो भी जापानी बॉय जो है, ठीक है ना। वही से स्टोरी है सेबी द आर्टिस्ट, ठीक है ना। डैश वोमेन विजिट हर हस्बैंड हाउस, मदर हाउस, डैश वोमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है ना।
इसका मतलब हुआ कौन कौन औरत है जो कि भ्रमण करती है अपनी माँ के घर है, किसके दौरान? तो ड्यूरिंग मतलब दौरान होता है, किसके? गर्भवती के दौरान। तो याद रखिए इंडिया के जो औरत होती है ना वो मायके जाती है, उसी बोलते हैं मदर्स हाउस, ठीक है ना, मायके यानी माँ का घर मायके। डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ द सिंगुलर फ्री। ये जो कंडीशन है प्रेस रिपोर्टर का, ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलर फ्री जो है ये कहाँ पर है? तो ओनली ये सब जो है ना ये ब्रिटिश का है। ये ब्रिटिश के प्रेस के बारे में चर्चा किया गया है, चैप्टर 8 का क्वेश्चन है। ही हेल्प्स मी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। देखिए ही हेल्प्स मी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पहले टेंस पकड़िए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में करते हैं तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? तो आई होगा। आई के साथ क्या लगेगा मित्रों? एम लगेगा, ठीक है ना, एम लगेगा ना। और एम के साथ कौन वर्ब लगेगा? तो वर्ब थ्री लगेगा और उसके बाई बी लगेगा। तो देखिए आपका ए आंसर है आई एम हेल्पेड बाई हिम, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या गलती किया है? यहाँ पर वर्ब थ्री लगा दिया है तो गलत है, वर्ब फोर लगा दिया गलत है। यहाँ पर वाज लगा दिया है तो पास्ट टेंस है नहीं कि गलत हो जाएगा। यहाँ पर नॉन ऑफ दीज हो ही नहीं, तो आपका आंसर एक्यूरेट आंसर क्या है? पहला है, ठीक है ना। लोम्बो वाज द डैश ऑफ चिकबो। लोम्बो जो था वो चिकबो का क्या था? तो चिकबो का याद रखिएगा, चिकबो का वो क्या था? तो चिकबो का वो नेबर था। नेबर मतलब होता है पड़ोसी था। कैसा पड़ोसी था यार? बहुत घटिया पड़ोसी था क्या? नहीं, पड़ोसी तो अच्छा था। मैरिज प्रपोजल का सीन है, ठीक है ना। तो क्या था? तो पड़ोसी था, ठीक है ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाई। ये जो पहला चैप्टर है प्रोज सेक्शन का, किसके द्वारा लिखा गया है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोज इज रिटन बाई, किनके द्वारा लिखा गया है? चैप्टर का नाम बताना है, किनके द्वारा लिखा गया है? तो लिखिएगा जॉन डन थे, ठीक है ना। जॉन डन कौन कवि थे? हमको जल्दी से कमेंट में बताइए। तो जॉन डन आपको मैथोलॉजिक कवि थे, मैथोफिजिकल कवि थे। मेथाफिजिकल कवि कौन थे? मैथोफिजिकल कवि जॉन डन थे, मैथाफिजिकल। डैश द डैश ऑफ डेथ आर द विसरिंग ऑफ द नेबर। तो इसका मतलब हुआ कि मैंने किसकी जो मृत्यु होती है तो नेबर पड़ोसी का शिपिंग करता है, तो लिखिला मैसेंजर आपका आंसर होगा ए। ह्यूमन लाइक इज नो बेटर देन। मनुष्य का जीवन किससे अच्छा नहीं है? तो मृत्यु से अच्छा नहीं है। ये बताया है कभी कि मृत्यु से जो है ना, डेथ ये आंसर होगा, मृत्यु से अच्छा नहीं है, डेथ इसका आंसर होगा। डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर कौन था? तो याद रखिएगा ग्रेट लवर ऑफ नेचर, स्वभाव से अधिक प्यार करने वाला लवर जो था वो जो कोई दूसरा नहीं था, जॉन किट्स थे। जॉन किट्स यानी ए आंसर होगा। जॉन किट्स को याद रखिएगा, ग्रेट लवर ऑफ नेचर, ठीक है ना। द सोल्जर इज रिटन बाय। सोल्जर किनके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा सोल्जर हमेशा रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। सोल्जर है, ठीक है ना। सोल्जर एक बहुत अच्छा बुक स्टोरी है, पोएम है, सॉरी, बहुत देशभक्ति पोएम है, ठीक है ना। वार वाला पोएम है, युद्ध का, ठीक है ना। ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। मैकिविटी इज कॉल्ड। मैकिविटी को क्या बोला जाता है? तो लिखिएगा मैकिविटी को द हाइडेन पाव करके बुलाया जाता है, द हाइडेन पाव, ठीक है ना। ये आंसर होगा, जिनका ए आंसर है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। हाइडेन पाव का मतलब हुआ वो बहुत जो हाइडेन पाव से चलती है, मैंने छिपा कर आवाज़ चलती है, ठीक है ना। किसके जैसा चलती है, मूव करती है? तो याद रखना स्नेक के जैसा। ए स्नेक appear on the throw of the डैश टू सिप वाटर, ठीक है ना।
तो सिप वाटर जहाँ पर भी लिखे थे यहाँ पर कौन करना चाहता है, तो कभी बताना, कभी करना चाहता है, कभी, ठीक है ना, यानी डी आंसर होगा। मैकेविटी मूव्स लाइक ए, मैकेविटी जो होती है वो मूव्स लाइक, किसके तरह मूव, किसके तरह घूमती है, किसकी तरह, तो याद रखना है वो स्नेक की तरह यानी सांप की तरह घूमती है। लाइक्स मतलब की तरह होता है, किसकी तरह घूमती है, मूव मतलब घूमना, तो स्नेक की तरह, ये आंसर होगा इसका। राम वाज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, चूज द आर्टिकल, आर्टिकल इसमें चुनना है, ए एन द, आपका आर्टिकल ए एन इनडिफिनिट आर्टिकल है और द क्या है, डिफिनिट आर्टिकल है, ठीक है ना। आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है, तो इसमें क्या लगेगा, तो देखिए बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना मित्रों, याद रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का प्रयोग करते हैं। तो बेस्ट आपका क्या है, तो सुपरलेटिव डिग्री है, तो बेस्ट के पहले हमेशा आजीवन द का प्रयोग होगा, यानी सी आंसर होगा। राम विल बिकम डैश सुपर पावर शॉर्टली, ठीक है ना, तो राम विल बिकम, ठीक है ना, सुपर पावर शॉर्टली, जल्दी हो जाएगा, तो यहाँ पर ठीक है ना, इंडिया बोले, सॉरी राम नहीं है यार, इंडिया है ना, इंडिया विल बिकम, बिकम डैश सुपर पावर शॉर्टली, तो यहाँ पर आंसर आपका जो होगा वो ए होगा, ठीक है ना, ए आंसर होगा। यू मस्ट लर्न इंग्लिश, चूज द पैसिव वॉइस, चूज द पैसिव वॉइस करना है, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, तो याद रखिएगा इंग्लिश के बाद आपका इंग्लिश क्या हुआ, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट हुआ और यहाँ पर मस्ट आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा और मस्ट के बाद बी आएगा और बी के बाद हमेशा वर्ब थ्री आएगा और थ्री के बाद बाई आएगा और बाई के बाद आपका जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहेगा तो यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको देखना है कौन ऐसा सेंटेंस है, तो देखिए याद रखिए इंग्लिश मस्ट, यहाँ पर बी छूट गया तो ये नहीं होगा, इंग्लिश मस्ट यहाँ पर भी नहीं होगा, इंग्लिश मस्ट बी, ठीक है, लर्न, ठीक है, टू आ गया तो टू नहीं लगेगा इसके साथ, यहाँ पर भी गलत, तो क्या होगा, डी आंसर हो जाएगा। देखिए इंग्लिश मस्ट बी लर्नड बाई यू, ठीक है ना, यहाँ पर आपका डी आंसर सही होगा, ठीक है ना, इंग्लिश मस्ट बी लर्नड बाई यू। सी सैज एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, तो देखिए इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट में बदलने के लिए इसको हम कैसे बदलेंगे, तो देखिए ही सैज एक्सपीरियंस आर दो, तो यहाँ पर आर नहीं हो सकता है, ही सैड डैट एक्सपीरियंस इज द गुड टीचर, यहाँ पर बेस्ट है तो यहाँ पर भी ये नहीं हो सकता है, ही सैज एक्सपीरियंस इज द बेटर हो सकता है, बेटर भी नहीं हो सकता, तो होगा क्या भाई, तो देखिए ही सैज डैट एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, यानी डी आंसर होगा, ठीक है ना। द फार्मर टोल्ड डैट ही कुड नॉट हेल्प मी, इसको इनडायरेक्ट में दिया है, इसको डायरेक्ट में बदलना है, ठीक है ना, इसको इनडायरेक्ट में दिया है, उसको डायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, तो द फार्मर सेड टू मी आई एम हैप्पी, तो यहाँ पर कैन का प्रयोग है तो कैन में जाएगा, कुड कोची में चेंज होता है, तो कुड आपका कुड किसका पास्ट रूप है, तो कैन का है, तो हम इसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो कैन से ना हमको मतलब है, तो कैन हमको पता करेंगे। राम सेड टू मी आई कैन हेल्प यू, हाँ यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। द फार्मर सेड टू मी, द फार्मर सेड टू मी आई कैन हेल्प यू, हाँ यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना, आई कैन हेल्प यू, ठीक है ना, ये आपका आंसर होगा। देखिए अब ये क्यों नहीं, तीन को क्यों नहीं होगा, इसको बताए, द फार्मर सेड टू मी आई एम, तो यहाँ पर गलती, यहाँ पर आई वाज के चलते गलती, यहाँ पर वांट के चलते गलती, ठीक है ना, तो आपका आंसर सी बिल्कुल सही है, ठीक है ना, समझते भी चलिएगा। दे लुक्ड मी फॉर हेल्प, वो मदद के लिए तका, तो इन ताका चाहे देखा, तो देखिए यहाँ पर मदद के लिए, तो यहाँ पर लुक्ड के साथ एट का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन है, तो याद रखिएगा करेक्ट सेंटेंस 2 and 2 ऐड 4 नहीं होता है, 2 and 2 बिकम 4 नहीं होता है, 2 and 2 आर 4 नहीं होता है, ठीक है ना, 2 और 2 मिलकर कोई निश्चित चीज़ का अगर बोध कराएगा, निश्चित चीज़ का यदि बोध कराएगा तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देते, तो 2 and 2 मैक्स 4, ये आपका सही है क्योंकि मैक्स आपका सिंगुलर है, ठीक है ना, तो इसीलिए आपका डी आंसर बिल्कुल सही है।
चलिए आगे देखिए। ही मे बी एट होम, आई डू नॉट नो, चूज द मस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस। कॉम्बिनेशन करना है, मैंने सेंटेंस को एक में जोड़कर बना देना है। तो आई डू नॉट नो वेदर ही इज एट होम, ठीक है ना। ये सही है कि गलत है आपको बाद में बताएंगे। आई नो इफ ही इज, मत ये तो हो ही नहीं सकता है। आई में तो मैं तो हो ही नहीं सकता, आई नो हो ही नहीं सकता। तो इसका आपका आंसर पहला हुआ, ठीक है ना, ये आंसर होगा बिल्कुल सही, ठीक है ना। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो इसमें बताना है कैशियर का स्पेलिंग क्या होगा। तो कैशियर का इंग्लिश आपका ए होगा, ठीक है ना। कैशियर का इंग्लिश होता है CASHIER, कैशियर। ये आपका आंसर ए होगा, याद कर लीजिएगा। स्पेलिंग टेस्ट से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग सैटेलाइट। सैटेलाइट का इंग्लिश क्या होगा, सैटेलाइट। तो सैटेलाइट का इंग्लिश भी ए होगा, याद रखिए। सैटेलाइट का इंग्लिश SATELLITE। सैटेलाइट मतलब होता है उपग्रह। सैटेलाइट मतलब क्या होता है मित्रों, उपग्रह होता है। क्या होता है, उपग्रह मतलब होता है सैटेलाइट। सैटेलाइट मतलब उपग्रह। डैश माई एक्सपीरियंस बेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा शुड लॉस्ट आंसर होगा, ठीक है ना। सी डैश ए हैंडसम हस्बैंड, तो सी डैश ए हैंडसम हस्बैंड मैंने उसके पास एक सुंदर पति है। तो यहाँ पर होगा हैज आंसर आएगा, ठीक है ना, यानी बी आंसर होगा हैज। ही डैश कम टुमारो, चूज द बेस्ट ऑप्शन है। तो वह कल आ सकता है, तो यहाँ पर मे का प्रयोग होगा, यानी मे आएगा, ठीक है ना, मे। ही लिफ्ट्स द बेड एट डैश 4 o'clock इन द मॉर्निंग। तो जहाँ पर 4 o'clock 5 o'clock जो भी दिया जाए, तो वहाँ पर हमेशा 8 का प्रयोग कीजिएगा मित्रों, 8 का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जय हिंद।